3D ज्योमेट्री की आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हल्का सा एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। ठीक है, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। हालांकि क्लास 11th में 3D में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ज़्यादा हम लोग को जो मेन पढ़ना है 3D वो 12th में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्लास 11th में एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री करके। ठीक है, तो आइए उस बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने एक फिगर ड्रॉ करके रखा है, एक्स वाई और जेड। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड प्लेन है। ठीक है, तो वाई और जेड के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्लेन है उसको हम लोग वाई जेड बोलते हैं। एक्स और जेड के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्लेन है उसको एक्स जेड प्लेन बोलते हैं। और एक्स और वाई के एक मतलब उस वहाँ पे जो प्लेन है उसको हम लोग एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक पॉइंट कंसिडर किया है एक्स वाई जेड, ये वाला एक्स वाई जेड। ठीक है, लेकिन ये स्पेस में है। ये थोड़ा देखने में लग रहा होगा कि वाई जेड प्लेन पे है, लेकिन नहीं, ये एयर में ये जो है एक बॉल है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ हम लोग को पढ़ना है कि जैसे जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते थे और कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते थे, तो ये एक्स और वाई एक्सिस होता था, ये एक्स होता था, ये वाई होता था। और एक्स वाई एक्सिस पूरे स्पेस को 4 बराबर बराबर भागों में बांटता था। ठीक है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते थे। तो 4 कोऑर्डिनेट होता था हम लोगों का, एक्स और वाई एक्सिस, उसको बांटता था 4 कोऑर्डिनेट में। सिमिलरली एक्स वाई और जेड एक्सिस जो है पूरे स्पेस को 8 पार्ट्स में बांटता है, जिसको हम लोग ऑक्टेंट्स नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल प्लेन्स जो है वो 3 होते हैं, एक एक्स वाई प्लेन, एक वाई जेड प्लेन, एक जेड एक्स प्लेन जो हमें दिख रहा है। ठीक है, और टोटल ऑक्टेंट्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, अगर हम कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे लें, एक्स वाई प्लेन कौन सा? ये वाला नीचे वाला, ये रेड वाला एक्स वाई प्लेन पे लें। अगर एक्स वाई प्लेन पे अगर कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं, सपोज यहाँ पे पॉइंट ले लिया, तो अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, यहाँ से हमें यहाँ तक पहुँचना है। कैसे जाएंगे? सबसे पहले एक्स पे चलना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वाई पे चलना शुरू करेंगे, हम लोग फिर पहुँच जाएंगे यहाँ पे। तो क्या हमें जेड एक्सिस की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी, इसलिए यहाँ पे जेड एक्सिस 0 होता है। तो कोई सा भी पॉइंट हम लोग अगर एक्स वाई प्लेन पे कंसिडर करते हैं तो उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 लिखते हैं। ठीक है, सिमिलरली वाई जेड प्लेन पे अगर हमें एक कोई सा भी पॉइंट ले लें, मान लो यहाँ पे वाई जेड प्लेन पे, तो हमें अगर वाई जेड प्लेन पे पहुँचना है तो सबसे पहले देखो वाई डिस्टेंस कवर करेंगे यहाँ से, उसके बाद फिर जेड यहाँ पे, उसका यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो वाई जेड प्लेन पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो क्या हमें एक्स पे चलने की ज़रूरत महसूस हुई? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली अगर जेड एक्स पे अगर हम लोग कोई सा भी पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं तो वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम एक्सिस पे ही कोई पॉइंट ले रहे हैं, जैसे मान लो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, मान लो हम लोगों ने यहाँ ले लिया एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट, अगर हमें उस पॉइंट तक पहुंचना है तो ओरिजिन से चलना शुरू करेंगे और वहाँ पहुंच जाएंगे। तो ना ही हम वाई पे ट्रेवल किए, ना ही हम लोग जेड पे ट्रेवल किए। तो कोई सा भी कोऑर्डिनेट अगर किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसको हम लोग इमेजिन करते हैं उस एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और बाकी दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे कंसिडर करना है तो वाई सिर्फ रहेगा, एक्स और जेड 0 0 रहेगा। जेड पे कंसिडर करना है तो जेड रहेगा, बाकी एक्स और वाई 0 0 रहेगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, सपोज 5 3 2, ये जो है एक्स और वाई और जेड के जगह हम लोगों ने पॉइंट ले लिया 5 3 2। ठीक है, तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं इसका शेडो, इसका जो परछाई जो यहाँ पे गिरेगा, ये तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? अब ये वाला कोऑर्डिनेट जो है, ये कोऑर्डिनेट पहले आप देखो कि किस एक्सिस पे लाई करेगा, किस प्लेन पे। तो ये लाई करेगा, ये इधर एक्स है और इधर वाई है, मतलब एक्स और जेड प्लेन पे। तो हमें पता है कि एक्स और जेड प्लेन पे जैसे ही लाई करेगा वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, है ना।
तो ये जो 532 है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 502। सिमिलरली अगर जेड एक्स प्लेन पे अगर इसका शेडो निकालना है तो क्या जीरो करना पड़ेगा, वाई एक्सिस को मतलब वाई कोऑर्डिनेट को जीरो करना पड़ेगा। सिमिलरली वाई जेड प्लेन पे अगर निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल है। आगे आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने बात की थी कि एक्स वाई और जेड एक्सिस जो है पूरे स्पेस को 8 इक्वल ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये जेड एक्सिस होता है। ठीक है, तो इस साइड जो है एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव हम लोगों ने कंसिडर किया है, तो पीछे वाला माइनस लिया है नेगेटिव। वाई एक्सिस इधर वाला पॉजिटिव है तो इधर वाला नेगेटिव है। जेड एक्सिस ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे जो है नेगेटिव हम लोगों ने लिया है। ठीक है, तो 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करता है, तो सबका साइन क्या होगा ये हम लोगों को देखना है। अब देखो ये वाला जो कंपार्टमेंट है ना, ये वाला आप इमेजिन कर रहे होगे, ये वाला अब आपको ऐसा लग रहा होगा ये केबिन की तरह है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है और जेड एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो तीनों एक्स वाई जेड जो है तीनों पॉजिटिव है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट्स में एक्स वाई और जेड जो है तीनों पॉजिटिव है। ठीक है, सेकंड किसको मानते हैं, इसके पीछे वाला, वो सेकंड ऑक्टेंट से। अब देखो सेकंड में जैसे ही हम लोग जाएंगे वाई तो पॉजिटिव है, जेड तो पॉजिटिव है, लेकिन एक्स नेगेटिव है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स नेगेटिव हुआ, बाकी दोनों पॉजिटिव हुआ। थर्ड ऑक्टेंट में जाएंगे मतलब इसके पीछे वाला। अब इसके पीछे जैसे ही गए, अब देखो ये वाला एक्सिस, इस वाई क्या है नेगेटिव है। ठीक है, ये क्या है एक्स भी नेगेटिव है और जेड क्या है पॉजिटिव है। तो वाई और एक्स और वाई नेगेटिव है, जेड पॉजिटिव है। फोर्थ, एक हो गया, दो हो गया, तीन, अब ये वाला इधर वाला फोर्थ हुआ। फोर्थ में आप देखो क्या होगा, एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है और जेड पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा फोर्थ वाला। फिफ्थ क्या होगा, ये जो यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया तो फिफ्थ इसके जस्ट नीचे। तो जैसे ही नीचे जाएंगे हमारा जेड नेगेटिव है, दिख रहा है हमको। ठीक है, एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो फिफ्थ ऑक्टेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव और जेड नेगेटिव। सिमिलरली इसके पीछे जो है 6 होगा, फिर इसके पीछे 7 और उसके यहाँ पे पीछे 8। तो 8 ऑक्टेंट्स में जो है हम लोगों ने पूरे स्पेस को डिवाइड कर दिया है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो एक्स वाई और जेड लिख लिया है। जेड को सबसे पहले 4 बार पॉजिटिव लिखो, फिर 4 बार नेगेटिव लिखो। ठीक है, वाई को भी सिमिलरली पहले 2 बार पॉजिटिव, फिर 2 बार नेगेटिव, फिर 2 बार पॉजिटिव, फिर 2 बार नेगेटिव। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे, एक बार प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे याद रखना है। प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये अगर कोई बोलेगा कि हमें आप ये बताओ कि जो पॉइंट है, पॉइंट 5, -3, 2 ये किस ऑक्टेंट्स में लाई कर रहा है, तो सबसे पहले आप तुरंत ये वाला लिख लो ये चीज़ें। ठीक है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि ऐसा पॉइंट दिया हुआ रहेगा और आपको बताना है कि किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। तो बस ऐसा करके ड्रॉ कर लो और देख लो कि एक्स पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। ठीक है, तो किस कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ ऑक्टेंट्स में। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। नेक्स्ट, अब डिस्टेंस फार्मूला हमें निकालना है 3D में। तब हमें पता है कि जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x1 y1 और x2 y2 होता था तो सिर्फ हम लोग यहाँ तक लिखते थे। ठीक है, अब यहाँ पे z1 और z2 ऐड हो गया तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला भी होता था, यहीं तक लिखते थे हम लोग। 3D में क्या होगा, एक z वाला ऐड हो जाएगा। सेंट्रॉइड भी यहीं तक रहता था लेकिन एक z वाला ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद कोलिनियर पॉइंट्स वगैरह की बात करते हैं। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हुआ तो हमें पता है कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करता है तीनों, इसी को तो कोलिनियर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर हमें प्रूव करना रहेगा कि ABC पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं ये बताएं, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस फार्मूला से पहले AB निकालना पड़ेगा, फिर BC निकालना पड़ेगा और उसको हमको दिखाना पड़ेगा कि AC के बराबर है, तब हो जाएगा
कि ये ABC जो है कोलिनियर है। ठीक है, 3D में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना सारा ही है। ठीक है, मेन ये समझने का था, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, गुड बाय।